हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ऑर्डर और डिग्री निकालने का था। उसके आगे हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कितना ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन होगा, ये सब बारे में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है, जैसे जनरल सॉल्यूशन हुआ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ, वी हैव गॉन थ्रू वन पर्टिकुलर टाइप सिंगुलर सॉल्यूशन, उसके बारे में भी वी विल गो टू द एग्जांपल्स एट द लास्ट। और अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम लोग के सिलेबस में है इस टाइप का, कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना। कैसा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा उसके बारे में मैं बता रहा हूं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज ऑफ द टाइप, किस टाइप का होगा, dy by dx प्लस f of xy, यानी dy by dx ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑर्डर 1, डिग्री भी 1 है ना, और ये xy का फंक्शन होगा, कोई भी रह सकता है, इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में भी हो सकता है कि m dx बराबर या m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, तो यहां से भी dy by dx, जहां m और n फंक्शन ऑफ x एंड y हो सकता है, where m n are फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इस टाइप का ऑब्वियस सी बात है कि वी नो हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वी ऑलरेडी नो द हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वेदर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ डिग्री फर्स्ट और डिग्री ऑर्डर 1, यानी 1 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो इस टाइप से इन जनरल होगा। अब है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो व्हाट आर द सॉल्यूशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस सी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो पहला हम लोग जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये क्या है वेरिएबल सेपरेबल मेथड? ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजी से लगता है कि वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स x एज वेल एज y, है ना, तो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाए, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स, यानी वेरिएबल अलग अलग हो जाए, यानी x से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं इंक्लूडिंग dx एक साइड हो जाए, y से रिलेटेड जितने टर्मिनोलॉजी हैं इंक्लूडिंग dy वो इक्वल टू के दूसरे साइड हो जाए, तो हम आराम से दोनों को इंटीग्रेट करके वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी से ही हमको क्लियर हो रहा है कि हमें करना क्या है। अगर इस टाइप का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरी टाइम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में रखेंगे x यानी f of x dx इजकल टू फाई ऑफ y dy। वेरिएबल सेपरेट हो गया, x का सारा टर्मिनोलॉजी इस साइड और y से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो दूसरे साइड हो गए, है ना, तो ये सेपरेट हो गया। नाउ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दिस
is called variable separable method. Variable separable method. अब इसका सॉल्यूशन, वेरिएबल को सेपरेट कर लिए. टू फाइंड द सॉल्यूशन, we have to integrate both the sides, है ना, दोनों साइड्स को, both the sides. That is integration of f of x dx is equal to integration of phi of y dy. एक कांस्टेंट होगा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि है ना, where c is the arbitrary constant. कांस्टेंट है ना, c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है. तो दिस इज द सॉल्यूशन, हम आराम से निकाल सकते हैं. अब इसके बेसिस पे वी विल डू सम ऑफ द एग्जांपल्स कि हाउ we separate the variables so that it is easy, it is convenient to integrate, and it is convenient to integrate, and in this way we can find the relation between x and y. That is the solution of the differential equation. Let us see the examples. देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड को कैसे हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, और फिर जब सेपरेशन हो गया तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट कर देंगे, we will get the required solution of that particular differential equation. जैसे यहाँ है 1 plus x y dx is equal to y minus 1 x dy. जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में dx या dy डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में होगा तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्या, यानी dx या dy ऑलवेज न्यूमरेटर में होना चाहिए, है ना. अगर सेपरेट हम कर रहे हैं तो dx न्यूमरेटर में होना चाहिए, dy भी न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए अगर सेपरेट कर रहे हैं तो. लेट अस सी, यहां से हम dx यही रहेगा, तो x को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 plus x divided by x dx is equal to y minus 1 by y dy. अब आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx प्लस x by x यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx, y by y यानी इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y dy. अब आराम से इंटीग्रेट तो कर सकते हैं ना, कोई इश्यू यहां तक, ठीक है. इसको कर लेते हैं ln x प्लस x ln y माइनस ln y, एक कांस्टेंट डाल दो, इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ln x प्लस ln y माइनस x प्लस c, यानी ln xy इजकल टू y माइनस एक्स प्लस सी. या ऐसे ही लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई बराबर e टू द पावर y माइनस एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर सॉल्यूशन एक्स वाई में रिलेशन निकाल सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. dy बाई dx इधर भी है, तो पहले dy बाई dx को एक साइड लेके जाते हैं, तो x को इस साइड लाते हैं, तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा a प्लस x, ठीक है, और ये आ जाएगा y और ये इस साइड आ जाएगा, है ना, y माइनस ए वाई स्क्वायर इजकल टू y माइनस ए वाई स्क्वायर. अब आराम से dy तो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो ये y वाला टर्म इधर आ जाएगा, dx इधर न्यूमरेटर में और ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा dy बाई
वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, ये इंटीग्रेट होगा इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स, ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा, है ना। तो अभी तो इंटीग्रेशन का पार्ट है ना जी, ये तो आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ऑटोमेटिक dy इधर रहने देंगे, dx को उस साइड ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन में पढ़े हैं, इस टाइप का, है ना। कैंसिलेशन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x sec y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो x को उस साइड लेके जाते हैं, ये लिखाएगा sec y dy, है ना, sec y dy इक्वल टू 1 बाय x, 1 डिवाइडेड बाय x और dx, इंटीग्रेट कर दो, दोनों का इंटीग्रेशन पता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, cos x cos y dy बाई डी एक्स, तो y न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो इधर से y को ले आते हैं, तो क्या होगा cos y डिवाइडेड बाई साइन y dy इक्वल टू dx को इधर, लेकिन sin x बाय cos x, sin x बाय cos x इंटू dx, इंटीग्रेट कर दो, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, दोनों का इंटीग्रेशन पता है, आराम से हम लोग इंटीग्रेट करके एक कांस्टेंट लगा के सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई, तो देखो इसे हम लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर y प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई e टू द पावर y, e टू द पावर y एलसीएम आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y dy इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, सेपरेट इंटीग्रेट कर दो, वी विल हैव द रिजल्ट, है ना। तो दिस इज द सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड बाय व्हिच वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इस मेथड से, दिस इज वन ऑफ द मेथड कि अगर सिंपल वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, सेपरेट इजीली हो जा रहा है, तो वी कैन प्रोसीड इन दिस वे एंड इंटीग्रेट एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि कुछ पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग करते हैं कि उसके थ्रू हमारा जो कैलकुलेशन है या जो भी इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रहा है। इफ वी यूज सम पोलर सब्स्टिट्यूशन वी विल डू दैट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो कि सिंपल फॉर्म में इट इज नॉट इजी टू सेपरेट द वेरिएबल्स, इन दैट केस वी यूज सम सब्स्टिट्यूशन मेथड और पोलर सब्स्टिट्यूशन, बेटर टू से विद द हेल्प ऑफ पोलर सब्स्टिट्यूशन अगर हम वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक या इजीली वेरिएबल जो है सो सेपरेट हो जाता है। लेट अस सी, हम लोग अगर पोलर फॉर्म में x को सब्स्टिट्यूट करते हैं r cos थीटा और y को r sin थीटा, तो हम लिख सकते हैं x dx प्लस y dy इक्वल टू r dr। इसके बदले ये हम लिखा जा सकता है क्या, देखो हम करते क्या है, x बराबर r cos थीटा है तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा क्या। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो तो 2x dx 2y dy 2r dr, 2 कैंसिल आउट कर देते हैं तो क्या होगा, x dx प्लस y dy बराबर r dr, हम लिख सकते हैं क्या। तो ये हम सब्स्टिट्यूट किए कि x dx प्लस y dy को
हम लोग आर डी आर लिख सकते हैं। सिमिलरली ये डबल डिफरेंशिएशन करके भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, है ना। जैसे x बराबर था आर कॉस थीटा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, और प्लस कॉस थीटा डी आर। इस तरह से फिर एक बार dx स्क्वायर करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन होगा इसका प्लस डबल डिफरेंशिएशन इसका, तो दोनों को सम करेंगे तो वी विल हैव दिस वन। सिमिलरली x dy माइनस y dx बराबर आर स्क्वायर डी थीटा हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, तो हम ये तो जानते हैं x dx प्लस, ये तो ठीक है हम जानते हैं, तो x dy है, तो हम जानते हैं कि x बाय, या यहां से y बाय एक्स बराबर क्या मिलेगा, देखो y बाय एक्स बराबर क्या है, tan थीटा है क्या। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या होगा, x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से देखो x dy माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी एक्स। ये हटा सकते हैं डी एक्स को, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स तुम्हारा आर कॉस थीटा है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कट जाएगा, किसको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर डी थीटा, जो कि ये लिखा गया है ना। तो बेसिकली इट इज कन्वीनियंट टू रिमेंबर, कि याद कर लेने पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू डील ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आइदर इन जेईई मेन और इन एडवांस, तो हमको डेराइव नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली x बराबर आर सेक थीटा अगर पोलर कोऑर्डिनेट में लेते हैं, y इक्वल टू आर टेन थीटा लेते हैं, ये पता होगा कि इस टाइप से हम लोग कहाँ पे लेते थे, है ना। तो ये तो फॉर्म हो गया x बराबर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा सर्किल के केस में, है ना, पोलर फॉर्म। तो यहां से x dx प्लस माइनस y dy इक्वल टू आर डी आर हो जाएगा, और सिमिलरली ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अब हम x dy, देखो x dx माइनस y dy हो रहा है ना, इक्वल टू आर डी आर। सिमिलरली इसमें भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हम अब ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है x dx प्लस y dy इक्वल टू x इंटू x dy माइनस y dx। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में तो इजी वे में नहीं है, तो इसके बदले पोलर फॉर्म, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर पोलर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्या हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस केस में ये हमको क्या दे रहा है, आर डी आर, तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे, आर डी आर इक्वल टू एक्स, और उसके बदले क्या है, आर स्क्वायर डी थीटा। तो x के बदले हम क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा एक्स के जगह, और ये क्वांटिटी है यानी ये है, इसकी जगह आर स्क्वायर डी थीटा। तो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। देखो तो वेरिएबल सेपरेट हो गया,
आर का एक साइड और कॉस थीटा का एक साइड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर टू द पावर -1 है ना, तो -1/r यही होगा, ठीक है। और इक्वल टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस कांस्टेंट। आर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आर बराबर क्या लिख सकते हैं यहां से, आर क्या हम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमको तो सॉल्यूशन एक्स वाई में लिखना है ना। तो देखो यहां से आर के बारे में पता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा y/r, यानी y/x² प्लस वाई स्क्वायर, एक प्लस कांस्टेंट ले लेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहीं कहीं अगर टिपिकल लगता है तो हम लोग इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट से भी हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा मेथड भी है, दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहीं पे एक और है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट किया जाता है, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो लेट अस सी कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आ जाएगा। नेक्स्ट है वेरिएबल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस विद द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, with the help of proper substitution we can reduce them into the variables separable form। जैसे एक तो हम लोग पोलर से यूज कर लिए कि उसको रखने पे वेरिएबल्स आर गेटिंग सेपरेबल, लेकिन कुछ कुछ टाइप का वो पर्टिकुलर टाइप का क्या है कि इसमें हम करेंगे क्या, विद द हेल्प ऑफ proper substitution the differential equation can be reduced to variable separable form। तो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल होगा, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, किस टाइप का हो, dy/dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c ab नॉट इक्वल टू 0, देन अगर इस टाइप का रहता है ax प्लस by प्लस c का कोई फंक्शन है और इधर dy/dx है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू t। अगर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dy/dx को भी हम इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस b dy/dx, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, बराबर dt/dx। तो dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx को हम लोग लिख सकते हैं dt/dx माइनस a है ना, डिवाइडेड बाय b, ये dy/dx है ना, तो dy/dx के जगह ये बराबर f ऑफ t, यही है ना, तो b उधर लेके चले जाएंगे, तो dt/dx माइनस a बराबर a f ऑफ t ये होगा। अब f ऑफ t को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, और a को उस साइड लेके जाएंगे तो dt/dx इक्वल टू a f ऑफ t प्लस
ये b है, b एफ ऑफ टी प्लस a, तो हम यहां से लिख सकते हैं dt बाय एफ ऑफ टी प्लस a इक्वल टू dx। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे t के जगह ax प्लस by प्लस c। लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑन दिस बेसिस। अगर रहे इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साइन इनवर्स dy बाई dx इक्वल टू x प्लस y। अब ये इस टाइप का इक्वेशन है तो ये सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इजीली वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। क्या है, dy बाई dx इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, है ना। हाँ, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये सेपरेट हम इजी तरीका से नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वन टू t। हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 4x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू t। अब t सब्स्टिट्यूट किए तो dy बाई dx वी हैव टू फाइंड, तो यहां से हम x के रिस्पेक्ट में तब 4 प्लस ये y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4 होगा और ये बराबर dt बाई dx हो जाएगा। अब ये क्या होगा, dy बाई dx के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां ध्यान दोगे dy बाई dx के जगह dt बाई dx माइनस 4, dt बाई dx माइनस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको हम t माने हैं, तो अब इसको इस साइड ले आएंगे, पहले t को dt बाई dx इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। अब t को इधर ले आएंगे क्योंकि dt हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt बाय टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू dx। इसका इंटीग्रेशन आराम से हम कर सकते हैं, और बाद में जो भी t का टर्म आएगा वी विल सब्स्टिट्यूट, tan इनवर्स में आएगा ये इंटीग्रेशन, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हो जाएगा आसान। ठीक है, सेकंड को देखते हैं। इसको सेपरेट करना नहीं पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू साइन x प्लस y, लिख सकते हैं। अब x प्लस y को t मानेंगे, लेट x प्लस y इक्वल टू t। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू t, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू t माइनस 1। तो अब इसको t माइनस 1 बराबर साइन t, है ना, सॉरी dt बाई dx, ये हो जाएगा dt बाई dx। तो dt बाई dx माइनस 1, ठीक ना, dy बाई dx, तो ये हो जाएगा dt बाई dx माइनस 1 बराबर साइन t, यानी dt बाई dx इक्वल टू साइन t प्लस 1। अब इसको इस साइड लाके इंटीग्रेट कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं, ये हो जाएगा dt बाय साइन t प्लस 1 इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। जो भी इंटीग्रेट करके आएगा t के टर्म में वी विल सब्स्टिट्यूट द t बाय x प्लस y, है ना, x प्लस y को t माने हैं, तो यहां से सब्स्टिट्यूट करके हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड में वी हैव गॉन थ्रू 3 टाइप्स। एक सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि इजीली देख के ही बाय विजुअलाइजिंग, बाय एनालाइजिंग वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, बाय विद द हेल्प ऑफ पोलर सब्स्टिट्यूशन वी कैन आल्सो facilitate, or it is convenient to separate the variables. Second method, if we are having this type of differential equation, this type, in this case we can substitute ax plus by plus c equal to t, and after substitution the variables are separable, और जो substitute किए we will replace with the substitution, है ना, t के जगह ये replace कर देंगे, या जो भी हम substitute किए हैं उसके अनुसार से हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हो रहा है।
ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।